बता सर, आज क्या मांग है जिसको लेके आप लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए थे और क्या आश्वासन एसपी से मिल पाया है? विगत 3 दिन पहले सोमवार को एक पुलिस का जवान अपनी पत्नी को दिखाने डॉक्टर अरुण सरकारी के यहाँ जाता है और डॉक्टर अरुण सरकारी के यहाँ रिपोर्ट में कुछ पैसे को लेके अपनी बात को कहता है कि साहब ये तो हमारे यहाँ 600 हो जाता है, यहाँ 1100 है। इतने पे डॉक्टर अरुण सरकारी उसको कि तुम हमको हमारी फीस तय करोगे, उल्टे सीधे शब्दों के साथ नवाजते हैं। सिपाही उस पर टूटता है तो सारा स्टाफ उसकी पत्नी के सामने उसको मिलके मारता है। इस मारा पीटी छीना झपटी में सिपाही का आधार पेन वहां गिर जाता है। सिपाही को मारते हुए ये लोग अपने रसूख का प्रयोग करते हुए थाने भी ले आते हैं। थाने में उसके खिलाफ समझौता कराते हैं, उसकी FIR नहीं होने देते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगले दिन पुनः वो सिपाही TVR 112 में फोन करके पुलिस को 2 सिपाहियों के साथ अपना आधार पैन कार्ड लेने जाता है, जिसको देखते ही डॉक्टर के गुर्गे बाउंसर वो तेजित हो जाते हैं और डॉक्टर और उसके गुर्गे उसको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसको बेरहमी से मारते हैं और वो अपने बचाव में वो भी अपने हाथ पैर को चलाता है, परंतु वो नाकाम हो जाता है और उसको बुरी तरीके से मार के लाके उसके खिलाफ FIR करा के फर्जी रिपोर्ट बना के डॉक्टर द्वारा, जबकि वीडियो क्लिपिंग में साफ है कि डॉक्टर और उसके स्टाफ के लोग उसको पीट रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसमें सामने आ रही है कि जो सिपाही है उसने डॉक्टर के ऊपर जो है हथौड़े से वार किया, तो इस बात में कितनी सत्यता है? इसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। कहीं की डॉक्टर साहब के वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमरे हर तरफ लगे हुए हैं, कहीं भी कोई ऐसी चीजें नहीं दर्शाती हैं। बचाव में उस सिपाही द्वारा जरूर कुछ किया गया है। उसकी पत्नी ने ऐसा बताया है कि जब उनके लोगों ने उसको मारना दोबारा शुरू किया तो उन्होंने अपने बचाव में अपना हाथ पैर चलाया। तो ये बातें वो जरूर कह रही है, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई चीज निकल के सामने नहीं आई है कि हथौड़ा या ऐसी कोई चीज के हाथ में रही हो। क्योंकि हथौड़े की चोट अगर लगती तो डॉक्टर साहब को इतनी मामूली चोटें नहीं आती और डॉक्टर साहब एडमिट होते हैं दिखावे के लिए। अगले दिन वो फिर पुनः मेडिकल कॉलेज सुबह निकल के अगले दिन से प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो हथौड़े की चोट इतनी हल्की नहीं होती है कि डॉक्टर पुनः तुरंत अपने काम करने की स्थिति में आ जाए। ये टोटल छलावा और जनता को भ्रमित करने के लिए मीडिया में गलत दिया हुआ बयान है और FIR को तगड़ा सशक्त करने के लिए, जान से मारने का अन्य धाराओं के प्रयोग के लिए सिर्फ दिखाया गया है। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, उसकी पत्नी द्वारा स्पष्ट बताया गया है। मौके पे आए हुए थे, क्या आश्वासन मिल पाया है? SP सिटी साहब की बातों में कहीं न कहीं एक दिखाया गया कि इस मामले को रफा दफा किया जाए और शासन कहीं न कहीं से इस मुद्दे पे दबाव में है। ये स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि SP सिटी साहब ने कहीं भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने टालने का प्रयास किया कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम न्याय देंगे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई कौन सी न्याय होती है। हम लोग की सिर्फ इतनी ही मांग है कि डॉक्टर अरुण सरकारी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जांच का विषय चलता रहे, ये अलग बात है, लेकिन उनके खिलाफ FIR की जाए। और उनकी पत्नी जो कि सरकारी डॉक्टर हैं, वो दिन भर उसी हॉस्पिटल में पैसे का लेन देन का हिसाब करती हैं। इस पर भी सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पे है। कारण ये नहीं जानते, इससे ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा। गोरखपुर में बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं जो कि बिना पैसे के पर डे 4-5 मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर आशुतोष शुक्ला शंकर आई, मैं इनको पर्सनली जानता हूं, ये 4-5 मरीजों को रोज फ्री में देखते हैं। डॉक्टर सुधांशु शंकर फिजिशियन। रणनीति मेरी स्पष्ट है कि अगर ये 3 दिन में, ये 4 दिन में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन एवं शहर में जाम, अन्य ऐसे विरोध के कार्यक्रम शुरू कर देंगे। क्या नाम है आपका? मैं विशाल सिंह दीपू, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत, गोरखपुर।